फर्स्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन। देखिए, पिछले 4 अप्रैल से जब से जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल ख़त्म हुआ है, प्रशासकीय राज लागू हुआ, तो ऐसे बहुत सारे दिक्कतें आम जनता को, पब्लिक को, व्यापारियों को, गोर गरीब को, रास्ते पे चलने वाले हर उल्लासनगर के व्यक्ति को हो रही है। पहले ऐसे होता था, दिक्कतें हम तक आती थी सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, प्रभागों के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से, व्यापारियों, तो हम अधिकारियों तक पहुंचाते थे, उसका खाना पूर्ति कराते। पर अब ऐसा है, अधिकारी प्रशासकीय राज लगने के बाद अपनी मनमानी में है। आयुक्त तक किससे मिलते नहीं, डीएमसी किससे मिलते नहीं, एडिशनल कमिश्नर है कार्यालयों में रहते नहीं हैं, कोई चुनाव में लगा पड़ा है, कोई कहाँ है, कोई जनगणना में, कोई बाकी उसमें कार्यक्रम में लगा पड़ा है। तो पब्लिक से क्या, हमसे तक नहीं मिलते। तो अब ऐसा हो गया, प्रशासकीय राज में खड्डे सड़कों पे भर चुके हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। नाला सफाई में पूरी तरह से घोटाला हुआ, आपने देखा पूरे शहर में। बारिश में, पहली बारिश में बाहर के जैसे हालात हो गए, किसी की जनप्रतिनिधि की सुनवाई नहीं है। पर उसके अलावा अब क्या हो रहा है, अब घोटाले भी होने लगे हैं। इसके उदाहरण पे मैं आज को आपको बता दूं, 4 अप्रैल से पहले एक 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट द्वारा निकाला गया था। उल्लासनगर 1 से 5 तक जितने भी छोटे मोटे पानी के रिपेयर, पानी की लाइनों की दुरुस्ती, पानी के मोटर पंपों की दुरुस्ती, वायरिंग वगैरह का काम या लीकेज बंद करने का काम जो शहर भर के छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से करते थे, अमूमन हर नगर सेवक के क्षेत्र के कॉन्ट्रैक्टर फिक्स होते थे जो उनसे करवा लेते थे। उसके बाद पाठ पड़ा हुआ होता था, क्योंकि पानी, वाटर सप्लाई, जो पानी की सप्लाई है वो नेसेसरी है, अति आवश्यक सेवा है। तो उसके लिए किसी तरह का टेंडर निकलना, ये निकलना, उस बात की प्रतीक्षा नहीं होती थी। पर उस वक्त कमिश्नर ने क्या किया था, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने 10 करोड़ का एक टेंडर निकाला था, एक ही, पूरा 1 से 5 तक। किसी भी एक ठेकेदार को ऑनलाइन से आओ, आप भरो और पूरे शहर भर के आप ये करो। तो उसका पूर्ण सर्वपक्षीय द्वारा विरोध किया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अहम भूमिका निभाई थी, आयुक्त से मिले थे, अधिकारियों से मिले थे और उस 10 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को हमने रद्द करवाया था। हमने कहा था जिस प्रकार से चलता आ रहा है वैसे ही चलने दीजिए। छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर, करीब 100 के से हमारे शहर के कॉन्ट्रैक्टर हैं छोटे मोटे, जो सालों से वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं और हमारे कहने पे छोटे मोटे काम कर देते हैं। पाठ पुढ़ावा बाद में होता रहता है, क्योंकि पानी की सेवा अति आवश्यक सेवा में आती है। अब ऐसा हुआ है कि उसी कॉन्ट्रैक्ट को, उसी ठेके को, उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो 10 करोड़ का था, जो हमने रद्द करवाया, उसे फिर से रीलोड किया गया है 25 करोड़ का करके। 12.5 करोड़ का कैंप नंबर 1, 2, 3 के लिए और 12.5 करोड़ का कैंप नंबर 4 और 5 के लिए 2 ऐसे टेंडर लोड किए गए हैं। हमने जब उसकी बारीकी में गए, चलो भैया इसमें कुछ विशेष होगा, कुछ अलग होगा, नई पानी की लाइनें पड़ेगी, जो हमने JNNR में से पैसा आया था उसमें कुछ पोर्शन नहीं, यही रिपेयर का ठेका, यही छोटी मोटी दुरुस्ती का ठेका, यही मोटरमैन का ठेका, यही वॉलमैन की रिपेयरिंग का ठेका, यही लीकेजेस का ठेका। तो इस पर पूरी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। उसके 2 कारण हैं प्रमुख। एक तो बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें 10 करोड़ का में बहुत बड़ा घोटाला था, तो 25 में तो उसका 3 गुना ज़्यादा घोटाला हो गया, उसको होने नहीं देगी। दूसरा, इसमें 100 से अधिक ऐसे छोटे मोटे गरीब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो सालों से महानगर पालिका को अपनी सेवा देते हैं, वाटर सप्लाई को सेवा देते हैं, जो आपके हमारे सभी पक्षों के लोगों द्वारा जाकर काम कर देते हैं, पाठ पुढ़ावा बाद में करते हैं। तो उनके पेट पर लात लगने वाली है। तीसरा, जब ये ठेका किसी भी एक कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा तो वो कॉन्ट्रैक्टर अपनी मनमानी करेगा, कॉन्ट्रैक्टर अपनी पद्धति से चलेगा, उसके पास इतना मैन पावर नहीं होगा, उसके पास इतना सिस्टम नहीं होगा। मतलब 100 लोग जो काम करते थे वो एक आदमी कैसा काम करेगा, ये एक सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं भविष्य में पब्लिक को दिक्कत होने वाली है पानी जैसी अति आवश्यक सेवा के लिए। जनप्रतिनिधि, हम तो इस वक्त हम पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, पर भविष्य में जब भी चुनाव आएंगे, कुछ भी होगा, ये ठेका तो सालों के लिए हो जाएगा, तो हमें तकलीफ होने वाली है। हम एक कॉन्ट्रैक्टर को कहेंगे तो उसके पास मैन पावर नहीं होगा, उसके पास मशीनरी नहीं होगी, उसके पास अति आवश्यक ऐसे लोग नहीं रहेंगे, वो कर नहीं पाएंगे। भ्रष्टाचार को रोकना है। 25 करोड़ के ठेके में 100 से अधिक छोटे मोटे जो हमारे शहर के कॉन्ट्रैक्टर है, उनके पेट पे लात नहीं लगनी चाहिए। और भविष्य में एक कॉन्ट्रैक्टर वर्सेस 100 कॉन्ट्रैक्टर पे ये काम नहीं होगा। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारी जिला अध्यक्षा पंचम ओमी कालानी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से सभी हमारे नगर सेवक, 21 के करीब नगर सेवक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माजी नगर सेवक इसका विरोध करते हैं। और जरूरत पड़ी तो इसका आंदोलन छिड़ा जाएगा। आयुक्त से, जो प्रशासक है, उस प्रशासक के हम जाके पत्र द्वारा मांग करेंगे और उस ठेके को पूरी तरह से, जैसे पहले 10 करोड़ का हमने रद्द करवाया था, इस 25 करोड़ के ठेके को भी रद्द करवाएंगे।